अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम। कैसे हैं? बढ़िया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक ठाक। ठाक। तो आप अपना तारुफ करवाएं। मुख्तसरन तारफ़ तो मेरा यही है कि एम यासीन आरज़ू के नाम से मैं गुज़श्ता 4 दहाइयों से लिख रहा हूँ। शायरी, बच्चों की शायरी, मज़ाहिया शायरी, इसके अलावा अफसाना, रेडियो, स्टेज ड्रामा, ये हम लिखे भी हैं। और इसमें कौमी तराना भी, कौमी कौमी तराना जी, कौमी नगमा भी तराना। आपने एक लिखा है। हाँ जी, कौमी तराना लिखा था जिस पर ये तेरा परचम, ये मेरा परचम, मोहब्बतों का सवेरा परचम, इसी का माशाल्लाह, साया। कितना अच्छा है। हम पढ़ते हैं लेकिन हमें आज पता चला है कि वो आपका कलाम था। ये तेरा परचम, ये मेरा परचम, मोहब्बतों का सवेरा परचम, इसी का साया मेरे खुदाया, सरों पे रखना, घरों पे रखना, चमन पे रखना, वतन पे रखना, यही दुआ है धड़कते दिल की, तड़पते दिल की, मचलते दिल की, ये तेरा परचम, ये मेरा परचम। और इसे मुंतखब किया था, मेरे लिए एक एजाज़ है कि ज़फ़र इकबाल साहब, ज़मीर जाफ़री मरहूम, मुन्ना भाई मरहूम ने मुंतखब किया था ये इनाम के लिए। और लाहौर हवारी होटल में मुझे ये हनीफ रामे मरहूम स्पीकर पंजाब ने अता किया था। इसके अलावा मेरी शायरी, मज़ाहिया शायरी अखबार जहाँ में काफ़ी छप रही है, और अब भी छप रही है। फैमिली मैगज़ीन, निगाह मिल्लत, जंग, मुख्तलिफ़ अखबारात, रसाइल और वसाइल में मेरी शायरी, मज़ाहिया शायरी, बच्चों की शायरी भी बहुत ज़्यादा मैंने लिखी है। उसका भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मकाम मुझे नहीं मिल सका कि जो मिलना चाहिए था। मेडल्स भी मिले हैं आपको मेडल कुछ? भी मिले हैं, तो वो भी हनीफ रामे के हाथ से मिले थे। तो नक़द इनाम भी मिला था। तो शायरी के अलावा अफसाना मैंने लिखा है। अफसाना भी मुल्क के मुख्तलिफ़ अखबारात, रसाइल, डाइजेस्ट में छपता है। अभी हाल ही में उर्दू डाइजेस्ट में मेरी मज़ाहिया नमकीन गज़ल भी बड़े अच्छे इत्मीनान के साथ शाया की गई है। इसके अलावा पेशावर रेडियो के लिए मैंने ड्रामा लिखा है। पेशावर स्टेज के लिए काफ़ी ड्रामे मेरे लिखे हुए चले, और ख़ास तौर पर हाई मेरी जान ने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की है। उर्दू शायरी के अलावा बच्चों की नज़में, बच्चों की शायरी, ये भी तमाम मैं लिखता रहा हूँ और लिख रहा हूँ। ये मेडल्स वगैरह जो आपके मिले हैं, ये ज़रा आप दिखाइएगा हमें। नाजरीन, ये ऐसे गुमनाम शख्सियत हैं जिनको बहुत ऊंचा मुकाम मिलना चाहिए था, और यही अगर ये बाहर के मुल्क में होते तो लोग इनकी इतनी कदर करते, पर पाकिस्तान में इंसान की कदर नहीं है। ये बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और ये एक किराए के घर में और बहुत मुश्किल हालात से गुजारा कर रहे हैं, और माजूर भी हैं एक टांग से। और दूसरा मेडल भी दिखाइएगा भाई। सब कुछ अब आपको नज़र आ रहा होगा शायद। और इन्होंने सबसे पहले जो एक स्टोरी बुक बनाई थी, ये 1980 में इन्होंने चंदा इकट्ठा करके एक छोटी सी स्टोरी बुक बनाई थी। कौमी नगमे के चंद बंद आपके नज़र करता हूँ। जी व्यूअर्स, आपने देखा है कितनी मुश्किल हालात में रह रहे हैं, और माशाल्लाह इतनी अच्छी शायरी है इनकी। और ये बात तो साबित होगी कि अच्छे लोगों की दुनिया में कदर नहीं है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को हम आगे लाएं, और जो इस बात का हक रखते हैं कि और डिज़र्विंग है इस बात के कि इनको अच्छे से अच्छा जॉब दी जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए। ये हमारे कौम का सासा है, इन्हें आगे लाना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर आमना अशरफ आपसे इजाज़त चाहती है, और ये सब हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमें किस तरह से अपने कौमी सासे को बचाना है।